महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बारामती के बाद एक असेंबली की सबसे ज्यादा चर्चा है, वो है अंबेगांव, क्योंकि एक बार शरद पवार के पर्सनल सेक्रेटरी और वी कैन से किचन कैबिनेट रहे हुए दिलीप वळसे पाटील, उन्हीं के खिलाफ पवार ने इस बार कैंडिडेट दिया है और उन्हीं के खिलाफ अभी यहाँ पे प्रचार भी शुरू है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है अंबेगांव तहसील में, हम खुद अभी दिलीप वळसे पाटील के साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक में। 35 साल से यहाँ की राजनीति आप देख रहे हो और इस बार ऐसा हो रहा है कि पहली बार आपके खिलाफ शरद पवार सफाई ले रहे हैं कि किस मोड़ पर राजनीति आ गई है? ऐसा है कि फर्स्ट इलेक्शन मैंने जो लड़ा वो 1990 में लड़ा और पिछली 7 इलेक्शन में कंटिन्यूसली यहाँ से जीतते आया हूँ। विधानसभा में विधायक के रूप में काम कर रहा हूँ। अभी ये इलेक्शन है और 8वां इलेक्शन है और ये इलेक्शन में जो स्टेट में राजनीति हुई, कुछ चेंजेस हुए, उसके कारण मैं अजित पवार गुट के साथ गया हूँ और अजित पवार गुट के साथ जाने के बाद मैं अभी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अभी पवार साहब आए थे सभा के लिए, उन्होंने सभा ली, अपना स्पीच दिया और स्पीच में उन्होंने जो कहा वो अभी क्यों कहा, नॉर्मली तो पवार साहब ऐसा डायरेक्ट पर्सनल अटैक नहीं करते, लेकिन इस टाइम उन्होंने किया। मालूम नहीं उनके मन में क्या है और क्यों उन्होंने ऐसा अटैक किया। देखो, 50 साल की राजनीति में पवार साहब के मन में क्या है ये तो कोई ढूंढ नहीं पाया। आप इतने साल से उनके साथ रहे हो, तो आप भी अगर ये कह रहे हो तो क्या चल रहा होगा गॉड नोज। लेकिन एक बात है कि अभी आप ही के करीब जो एक पहले थे निकम, उन्हीं को इस चुनाव में उतारा गया है। तो इस बार ये मतलब आपको किस तरह से, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि पवार आपके साथ नहीं है, ये इलेक्शन जो है चुनाव इमोशनली भी स्प्लिट दिखा रहा है, पार्टी स्प्लिट तो क्लियर है। किस तरह से कैसे देख सकते हो? नहीं, पार्टी स्प्लिट तो स्टेट लेवल पे भी है, पार्टी स्प्लिट तालुका लेवल पे भी है। हमारे कारखाने के शुगर फैक्ट्री के जो चेयरमैन रहे 10 साल, जिनको मैंने बनाया, और मार्केट कमेटी में 7 साल उनको सभापति बनाया। अभी मैंने ये डिसीजन लेने के बाद उन्होंने दूसरा डिसीजन लिया और पवार साहब को ऑटोमेटिक दूसरा कैंडिडेट मिल गया। ऑटोमेटिक तो आप, मुझे याद है पहले जब हमारी बातें होती थी तो एक चीज क्लियर थी कि जो कुछ भी उस दिन देवगिरी पे मीटिंग हुई थी, मेरे ख्याल से सुबह मीटिंग चालू थी और दोपहर को जाके शपथ विधि हुआ महाराष्ट्र का। पिछली सीजन लाने की जरूरत यह है क्योंकि इसकी सभी की बुनियाद ये है इस चुनाव की। तो वहां से जो स्प्लिट शुरू हुआ, फिर वो पार्टी में गया और ये सब चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद आपका कहना था कि सभी के ने साथ में निर्णय लिया, सभी लोग इसमें कन्विंस थे कि भाजपा के साथ जाना है, सत्ता में जाना है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी आप कह रहे थे कि वक्त आने पे मैं बताऊंगा, क्या ये सही वक्त है? नहीं, ऐसे नहीं। क्या है, मीटिंग जब होती है तो वो मीटिंग में काफी डिस्कशन होता है, उसके दूसरे भी कुछ किनारे होते हैं और सारे किनारे, सारा डिस्कशन ये पब्लिकली टीवी पे बताना ठीक नहीं होता है। इसलिए मैंने बोला कि बाकी चीज़ें हैं मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये डिसीजन जो है, ये डिसीजन पार्टी के मीटिंग में सभी हमारे जो विधायक है, सभी विधायक ने बैठकर लिया हुआ निर्णय है कि हमको गवर्नमेंट में जाना है। हम दूसरे कोई पार्टी में नहीं गए, हमने कोई पार्टी नहीं छोड़ी है, हमने कोई गद्दारी नहीं की है। लेकिन और ये डिसीजन लेने से पहले 2 बार हमने पवार साहब के साथ भी चर्चा की थी और पवार साहब ने उसको सम्मति नहीं दी, तो हमने पार्टी ने जो डिसीजन लिया, मैं वो डिसीजन के साथ रह गया। पवार साहब से जब बात हुई तो उनका कहना था कि हाँ, मैंने कहा था
कि चलो आप कह रहे हो जाना है तो मतलब क्या करना है, उनके साथ जाना है तो क्या करना है ये आप तय करो, और तब तक ये सब शामिल हो गया, ऐसा पवार साहब का इसका कहना है जब बात। हाँ, ऐसा है कि एक बार डिस्कशन शुरू हो गया तो इसमें दो बाजू है, एक बीजेपी है, एक एनसीपी है। तो दोनों बाजू के अपनी अपनी टाइमलाइन रहती है। तो सामने वाली टाइमलाइन अलग थी, इधर की टाइमलाइन अलग थी, इसीलिए जो टाइमलाइन मैच हो गई वो टाइमलाइन में ये शपथ विधि हो गया। टाइमलाइन का जिक्र आपने किया इसलिए पूछता हूँ, ये जयंत पाटिल का इसमें वर्जन ऐसा है या फिर उनका कहना ऐसा है कि मोदी जी ने जो एमपी में भाषण दिया और जो करप्शन के आरोप लगाए एनसीपी पे, उसके बाद ये टाइमलाइन इस तरह से, मतलब उसके बाद ये 40 लोग वहां चले गए। नहीं, ये कुछ सच नहीं है। मोदी जी ने बोला होगा, लेकिन चर्चा तो उसके पहले शुरू हुई थी, और ये चर्चा जो है, ये चर्चा जयंत पाटिल जो हुई पूरी मालूमात थी। ओके, अभी एंड की तरफ जा रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि रिसेंटली शरद पवार ने भाषण में सभी को आह्वान किया कि आपको इस चुनाव में हराना है। जब आपने ये डिसीजन लिया तो लोगों को लग नहीं रहा था कि आप अयोध्या के साथ जाओगे, आपको ऑड मैन आउट की तरह से देखा जा रहा था उस वक्त ही, आप शरद पवार के बहुत ही करीबी रहे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद पवार कह रहे हैं कि हमारा तो कोई फैमिली रिलेशन था नहीं उनके साथ। मैंने कहा कि हमारा फैमिली रिलेशन था। ऐसे है, बार बार सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली जाती थी, पार्टी की हो या दूसरी कुछ हो, और मैं उनका स्वीय सहायक भी रहा हूँ। इसीलिए लोगों को लगता था कि ये बहुत ही करीबी है। और मिसेस प्रतिभाताई पवार जब भीमाशंकर आती थी तो पिछले 40 साल से, तो हमारे घर पे वो आते थे, हम भी आदर आतिथ्य करते थे, सारी पूजा वगैरह कराते थे। तो इतना ही संबंध है, उससे ज़्यादा कोई संबंध था नहीं। तो अभी हम उनके घर पे बैठ के जाके बैठते नहीं थे, वो हमारे घर में आके बैठते थे नहीं थे। इसलिए फैमिली संबंध नहीं बोल सकते, लेकिन संबंध थे। अभी उसको क्या नाम देना है ये आप तय करो। क्या आपको लगता है वाकई कि इस चुनाव ने और इस पॉलिटिकल डिसीजन ने रिश्तों में दरार आ गई? बारामती में तो दिख रहा है। हाँ, रिश्तों में दरार तो आ ही गई, सब जगह आ गई। सब जगह आ गई। यहाँ का भी वही हाल है। यहाँ का भी वही हाल है। ठीक है, चुनाव के बाद क्या होता है वो देखना है रहेगा। यस, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं चुनाव के लिए। 2 दिन बचे हैं बस महाराष्ट्र में वोटिंग के लिए, और उससे पहले दिलीप वळसे पाटिल हमारे साथ थे। हम कह सकते हैं कि एक वक्त ऐसा था एकदम पवार साहब के करीबी किचन कैबिनेट रहे, और अभी जैसे इन्होंने कहा कि हर वक्त एनसीपी के नेता हो या फिर पवार साहब हो, उन्होंने इनके ऊपर जिम्मेदारियां दी। जैसे कि महाराष्ट्र में बाद में होम मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास आई, जब शायद आप उसको शामिल नहीं होना चाहते थे। हाँ, आप शामिल, क्योंकि शुरुआती में जो कैबिनेट एक्सपेंशन था उसमें आप नहीं थे। नहीं एमवीए के दौरान, एमवीए के दरमियान पहले दिन से था मैं। हाँ, लेकिन होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी जो थी, होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी थी जब भी मैं अलग सोच रहा था जी, कि राजनीति से रिटायर होने का सोचता था। और तब जिम्मेदारी आई। आ गई। तो हर वक्त पवार हो या फिर अजीत दादा भी साथ में थे, सभी ने इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारियां दी। और जैसे मैंने कहा, एक वक्त किचन कैबिनेट में पवार थे, पर्सनल सेक्रेटरी रहे, पवार को बहुत करीब से देखा। 35 साल की यहाँ की एक तहसील की इनकी राजनीति, और उसके बाद इन्हीं के करीबी जो निकम है उनको इनके खिलाफ अभी चुनाव में खड़े हैं शरद पवार, वहां से भाषण दे रहे हैं। क्या होता है इस तहसील में और राज्य का इसके ऊपर क्या पूरा इस चुनाव के परिणाम होते हैं, देखना अहम रहेगा। अब आज तक देखते रहिए। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ में ओमकार राव, पुणे।